देश में वन नेशन वन इलेक्शन के बाद अब एक जैसे टैक्स की व्यवस्था की तैयारी हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने के लिए एक समान की टोल नीति पर काम कर रहा है और आने वाले समय में पूरे देश में एक जैसा टोल लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक समान टोल नीति पर काम कर रहे हैं, इससे यात्रियों को होने वाली समस्याओं का समाधान होगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी अधिक टोल शुल्क और खराब सड़क की शिकायतों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वालों के बीच असंतोष पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे और इसी बीच उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक बाधा रहित वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी कि GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सोशल मीडिया पर यात्रियों की शिकायत को बहुत गंभीरता से ले रहा है और इसमें शामिल ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल यातायात में निजी कारों की हिस्सेदारी लगभग 60% है, जबकि इन वाहनों का टोल राजस्व संग्रह में हिस्सा मुश्किल से 20 से 26% है। और वहीं पिछले 10 सालों में अधिक से अधिक खंडों पर टोल संग्रह शुरू होने से टोल शुल्क भी बढ़ा है, जिससे अक्सर यात्रियों में असंतोष बढ़ता रहा है। भारत में कुल टोल संग्रह 2023 और 24 में 64 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो इससे पहले पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। वर्ष 2019 से 20 में संग्रह 27 करोड़ रुपए था। तो वहीं नितिन गडकरी ने भरोसा जताया कि राजमार्ग मंत्रालय 2020 से 21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के पिछले रिकॉर्ड को चालू वित्त वर्ष में पार कर जाएगा। चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब 7000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हो चुका है और वहीं भारत माला परियोजना की जगह लेने के लिए नई योजना के अभाव में राजमार्ग परियोजनाएं आवंटित करने की गति काफी धीमी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले भारत माला परियोजना के तहत मंत्रालय के पास 3000 करोड़ रुपए तक की राजमार्ग परियोजनाएं आवंटित करने का अधिकार था, लेकिन अब मंत्रालय भारत माला परियोजना के तहत किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की भी किसी परियोजना के लिए अब हमें मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी होगी। हमने 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास फिलहाल भेजा हुआ है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि देश में अब एक जैसा टोल टैक्स कब लागू होगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।